अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम मीर की गज़ल का शेर नंबर 5 पढ़ेंगे। शायर कहते हैं, जबीं सजदा करते ही करते गई, हक़्क़े बंदगी हम अदा कर चले। सबसे पहले इसकी लुग़त देख लेते हैं। तो बेटा पहला लफ्ज़ जो है वो जबीं, जबीं का मतलब होता है माथा। दूसरा लफ्ज़ हक़्क़े बंदगी यानी इंसान होने का हक़, अल्लाह ताला की बंदगी का हक़। अब देखते हैं बेटा इस शेर के मफ़हूम को। तो शायर कहते हैं कि मेरी जबीं ए खुदा तुम्हें सजदा करती चली गई, लेकिन हकीकत ये है कि हम फिर भी हक़्क़े बंदगी अदा न कर सके। अब देखते हैं बेटा इस शेर की तशरीह को। तो इस शेर की तशरीह के अगर हम हकीकी रंग को देखें तो शायर यहाँ पे ये बताना चाहते हैं, अल्लाह ताला से हम कलाम हो रहे हैं और कह रहे हैं कि ए अल्लाह हमने तेरी बंदगी की है, ए अल्लाह हमने तुझे पूजा है। और जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ख़ुद भी इरशाद फरमाया है कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नो इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब एक तरफ इंसान के बनाने का मकसद इबादत और दूसरी तरफ बच्चे इंसान अल्लाह ताला की इबादत कर रहा है। तो यहाँ पे शायर ये बताना चाहते हैं कि जबीं सजदा करते ही करते गई, कि ए खुदा मेरी जबीं, मेरी पेशानी तेरे सामने झुकती रही। करते ही करते गई से मुराद ये है कि बार बार तेरे सामने मेरी जबीं झुक गई। जैसा कि शायर ने भी कहा था कि जान दी हुई उसी की थी, हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। तो अब यहाँ पे शायर भी यही बताना चाहते हैं कि ए खुदा मेरी जबीं तेरे सामने झुकी और झुकती ही चली गई। मैंने तेरी बहुत इबादत और रियाज़त की, मैंने तेरे ज़िक्र का तेरा ज़िक्र बुलंद किया, लेकिन उसके बावजूद भी हक़्क़े बंदगी हम अदा कर चले। यहाँ पे शायर ये कहना चाहते हैं कि मैं इस तमाम तर इबादत के बावजूद अगर ये कहूँ कि मैंने बंदगी का हक़ अदा कर दिया है तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि तेरी बंदगी का हक़ हम कभी भी अदा नहीं कर सकते। बकौले शायर, शहीदाने वफ़ा के हौसले थे दाद के काबिल, वहाँ पर शुक्र करते थे जहाँ पर सब्र मुश्किल था। और स्टूडेंट्स हकीकत भी यही है कि कोई भी इंसान अगर ये कहे कि मैंने अपने रब की बंदगी का हक़ अदा कर दिया है तो इट डज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं है। एक इंसान किसी तरह भी अपने रब की बंदगी का हक़ अदा नहीं कर सकता। अब देखते हैं बेटा इस शेर के मजाजी माने को। तो मजाजी माना में यहाँ पे शायर इस सेंस में इसको लिया जा सकता है इस शेर को कि इंसान दुनिया हो या आखिरत हो, अल्लाह से हो या किसी इंसान से हो, इंसान की जो मोहब्बत होती है तो मोहब्बत का पहला दर्स क्या होता है? सरे तस्लीम खम कर देना, यानी अपने महबूब की हर शय को, हर बात को मिन वन तस्लीम कर लेना। तो यहाँ पे शायर अगर मजाजी रंग की बात करते हुए कहें तो ये कहना चाहते हैं कि ए महबूब मैं तो इससे मोहब्बत का दावा करता था और मैंने तेरे हर हुक्म के सामने सरे तस्लीम खम कर लिया है और गोया कि मैंने अपनी जबीं तेरे सामने झुका ली है। यानी
تو نے جو کچھ کہا میں نے اس کو ویسے ہی مان لیا ہے، لیکن پھر میں یہ کہوں کہ میں نے تجھ سے محبت کا حق جو ہے وہ کما حق ادا کر دیا ہے، تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ میں تیری محبت کا حق ادا نہیں کر سکتا، جیسا کہ فیض احمد فیض نے کہا تھا کہ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔